सबसे खूबसूरत जगह थी। यहाँ के लोग हमेशा मिलजुल कर रहते थे और बच्चे बड़ों का सम्मान करते थे। गांव के लोग खुश तो थे, लेकिन कहीं न कहीं वे एक बात से डरते थे। हर दिन जैसे ही शाम के 7 बजते, गांव में एक बूढ़े बाबा झाड़ू पर सवार होकर निकलते और सारे लोगों से कहते, सब चलो चलो घरों में चले जाओ, वो आत्मा आने ही वाली है। उनकी बात सुनते ही गाँव में भगदड़ मच जाती। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर एक कोने में सो जाते और सीधे सुबह उठते, क्योंकि एक रात गाँव में एक अजीब घटना हुई थी। कुछ दिन पहले राहुल और उसके पिता रमलाल घर में बैठे आईपीएल मैच देख रहे थे। तभी अचानक सुबह से शाम हो गई। रमलाल उठे और राहुल से बोले, तू ऊपर की खिड़की और दरवाजे बंद कर, मैं नीचे के बंद करता हूँ। राहुल ने बिना कुछ पूछे दरवाजे और खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पापा को डरा रही है। रात में जब रमलाल सो गए, राहुल दरवाजे की तरफ घूरते हुए बोला, आज तो पता करके रहूंगा कि आखिर बात क्या है। राहुल दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका आया और राहुल के अंदर समा गया। राहुल की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह धीरे से अपने पापा के कमरे में गया, चुपके से एक तलवार निकाली और अपने बाप का सिर काट दिया। फिर उसने खुद का सिर भी काट लिया। सुबह जब गांव का दूध वाला रायस्टर दूध देने आया तो उसने सबसे पहले उनकी लाशें देखी। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। लोग घबरा गए थे, लेकिन दूध वाला रायस्टर सोच में पड़ गया। उसके बाद से रायस्टर जब भी उस गांव में दूध देने जाता तो उसे वहां मरे हुए लोगों की लाशें दिखती। इस सब से परेशान होकर रायस्टर गांव के सरपंच देवराज काका के पास गया। रायस्टर ने उनसे पूछा, काका क्या ये गांव श्रापित है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ सिर्फ मुझे ही लाशें दिखती हैं। देवराज काका ने कहा, हाँ ये गांव एक श्रापित गांव है। बहुत साल पहले की बात है, जब यहाँ बेहद शांति से बाहर था। उस समय गांव में एक बड़ी फैक्ट्री थी जिसका मालिक था तुंगलाल। वह गांव का सबसे अमीर और उदार इंसान था। गरीब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उसने सारे गरीबों को सहारा दिया और अपनी फैक्ट्री में काम पर रखा। भीख मांगने वाले लोग आज लैम्बोर्गिनी खरीद चुके थे। गाँव के लोग धीरे धीरे अमीर हो गए। अब गाँव के हर घर के सामने महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग अमीर हुए, उन्होंने गांव में खुद की फैक्ट्री खोल ली। धीरे धीरे गांव में बहुत सारी फैक्ट्री और दुकानें हो गईं। इससे लोग नई फैक्ट्रियों की ओर चले गए और तुंग की फैक्ट्री बिल्कुल खाली हो गई। इस सब से तुंग बहुत परेशान हुआ। सोचने लगा कि ऐसा क्या करे जिससे लोग वापस आए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुंग ने अपने दोस्त बाबू जहरीला को फोन किया और सारी बात बताई। बाबू जहरीला रात में आया, कुछ जादू टोना करके सुबह चला गया। अब तुंग की फैक्ट्री नहीं, एक पार्क बन चुकी थी। बड़े बड़े झूले, छोटे मोटे जानवर और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर गांव के सारे बच्चे एक एक कर वहां आने लगे। धीरे धीरे तुंग का पार्क लोगों से भर गया। ये सब देख तुंग बहुत खुश हुआ, लेकिन गांव के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। उस शाम गांव का एक बच्चा तुंग के पार्क से कर आ रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और फिर बेरहमी से मार डाला। लाश को उठाकर तुंग के पार्क में फेंक। सुबह जैसे ही लोग पार्क पहुंचे तो उन्हें वहां बच्चे की लाश मिली। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे तुंग को हत्यारा कह दिया और उसी के झूले से धक्का देकर मार डाला। रायस्टर पूरी बात समझ चुका था। फिर शाम भी हो गई तो सरपंच जी ने उसे घर जाने को कहा। रायस्टर घर जा ही रहा था, लेकिन अचानक रात हो गई। वह रास्ते में ही रुक गया। फिर एक हवा का झोंका आया और उसमें समा गया। रायस्टर बदल गया।